प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं कि ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन किस प्रकार से किया जाता है। यदि ऋण पत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार किसी कंपनी को अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करने का अधिकार है, तो वह ऋण पत्रों को रद्द करने के लिए या ऋण पत्रों में विनियोजन करने हेतु अपने स्वयं के ऋण पत्र खुले बाजार से क्रय कर सकती है। जब ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन किया जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि रद्द करने के लिए ऋण पत्र क्रय करने से पूर्व कंपनी के पास ऋण पत्र शोधन संचय में पर्याप्त शेष उपलब्ध है। अतः जब इस पद्धति में ऋण पत्र शोधन संचय बनाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश न दिए जाएं, तब तक ऋण पत्र शोधन संचय बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी मान लिया जाता है कि शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य की 15% राशि पहले ही विनियोजित कर दी गई है, अतः विनियोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि रद्द करने हेतु ऋण पत्रों का क्रय किस प्रकार से किया जाता है। कभी कभी कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र, जिसको हम ओन डिवेंचर्स भी लिखते हैं, को बाजार से क्रय करके उनको रद्द अथवा परोक्ष रूप से शोधन कर देती है। ऐसी खरीद प्राय उस समय की जाती है जबकि बाजार में कंपनी के ऋण पत्रों का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह ध्यान रखना है कि यदि ऋण पत्र बट्टे पर क्रय किए जाते हैं तो इस लाभ को प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट और प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और इस संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो होगी डेट ऑफ रिडेम्पशन को डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से, टू बैंक में जितनी वास्तव में भुगतान की गई राशि है उससे क्रेडिट करेंगे, और जो क्रय करने पर लाभ है उसकी राशि से प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री करेंगे डेट ऑफ रिडेम्पशन को। ऋण पत्रों का बाजार में क्रय करके शोधन करने से कंपनी जो लाभ अर्जित करती है वह उसका पूंजीगत लाभ है, और इस लाभ में से ऋण पत्रों के निर्गमन पर यदि कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति की जाएगी, अन्यथा इसे पूंजी संचय खाते में प्रविष्टि करके हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ ट्रांसफ़र को एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लाभ की राशि से। और यदि क्रय करने पर हानि है तो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर दिया जाएगा। लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबिट को क्रय की उपरोक्त प्रविष्टि से डेबिट किया जाएगा। तत्पश्चात उसे राइट ऑफ करने के लिए जो प्रविष्टि होगी वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, हानि की राशि से डेट ऑफ ट्रांसफ़र को ये एंट्री करेंगे। यदि स्वयं के ऋण पत्रों को देय ब्याज की तिथि के अलावा अन्य किसी तिथि को खरीदा जाता है तो ब्याज के संबंध में भी समायोजन करना आवश्यक होता है। तो देखिए किस प्रकार से यदि ब्याज सहित क्रय किया जाता है या ब्याज रहित क्रय किया जाता है तो किस प्रकार से एंट्रीज होंगी। तो ब्याज सहित क्रय की दशा में क्रय मूल्य में सौदे की तिथि तक, एक ध्यान से सुन लीजिए, सौदे की तिथि तक अर्जित ब्याज भी सम्मिलित रहता है ब्याज सहित क्रय की स्थिति में, जबकि ब्याज रहित क्रय की दशा में सौदे की तिथि तक का ब्याज क्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं रहता है, वरन इसे अलग से चुकाना पड़ता है। जैसे एक कंपनी ने अपने 100 रुपये वाले 5 लाख रुपए के 10% ऋण पत्र 98 की दर से 1 अप्रैल को ब्याज रहित क्रय किए। इन पर ब्याज 30 जून और 31 दिसंबर को देय था। इस सौदे को रद्द करते समय जो प्रविष्टि होगी, देखिए इसमें ब्याज रहित क्रय किया है, और ब्याज रहित क्रय करने पर अभी मैंने बताया कि ये ब्याज क्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है, वरन इसे अलग से चुकाना पड़ता है। तो एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट होगा, टोटल 10% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर हैं तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 50,000। तो 3 महीने का ब्याज हुआ 12,500, क्योंकि 1 अप्रैल को ये खरीदा गया है तो अप्रैल मई जून 30 जून को
30 जून तक के लिए हमें देखना है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 98 की दर से ख़रीदा है तो 4,90,000 में ख़रीदा है और 12,500 ब्याज को अलग से चुकाना होगा। तो कुल चुकाना होगा 5,02,500। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी। 10% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 12,500, टू बैंक अकाउंट 5,02,500 और प्रॉफिट होगा जो रिडम्पशन पे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट 10,000। तो इस प्रकार से अलग से पे करना होगा इंटरेस्ट को। और यदि ब्याज सहित क्रय किया है तो इसमें शामिल है ब्याज और इसको अलग से पे नहीं करना होगा। इस दिशा में एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट वही 12,500, लेकिन टू बैंक होगा 4,90,000, ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा 22,500, टू प्रॉफिट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 22,500। तो इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे। अब इसके बाद एक और थ्योरी जो पॉइंट है समझा देती हूँ, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ये है विनियोजन करने हेतु स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय। जब कभी कंपनी के पास अतिरिक्त राशि एकत्रित हो जाती है और उसका कहीं लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा होता है तो कंपनी इस राशि को अपने स्वयं के ऋण पत्र क्रय करने में लगा देती है, जिससे उसे देय ब्याज की बचत हो जाती है। प्राय कंपनी ऐसा निर्णय तभी करती है जबकि उसके ऋण पत्रों का बाजार मूल्य कम होता है और ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में खरीदने पर जो प्रविष्टि होगी वो होगी, क्योंकि एक स्वयं के डिबेंचर हैं इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं ओन डिबेंचर अकाउंट। क्रय मूल्य से करेंगे टू बैंक अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये यदि स्वयं के ऋण पत्र ब्याज की देय तिथि से पूर्व विक्रय किए जाते हैं तो अर्जित ब्याज के लिए समायोजन किया जाएगा और जनरल प्रविष्टि होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इंटरेस्ट की राशि होगी अर्जित ब्याज से, और ओन डिबेंचर अकाउंट में होगी ब्याज रहित मूल्य, और टू बैंक अकाउंट कुल भुगतान की राशि से ये एंट्री होगी। और विनियोग के रूप में रखे गए स्वयं के ऋण पत्रों को या तो कंपनी कुछ समय पश्चात विक्रय कर सकती है या निरस्त कर सकती है। ऋण पत्रों को लाभ पर विक्रय करने पर जो प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। ये मैंने एंट्री बताई है। इस प्रकार से होगी एंट्री और उसका अमाउंट होगा वास्तविक मूल्य, बैंक अकाउंट डेबिट तो वास्तविक मूल्य से हो जाएगा, टू ओन डिबेंचर अकाउंट क्रय मूल्य से, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट ब्याज की राशि से और टू प्रॉफिट ऑन रिसेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट लाभ की राशि से। इस प्रकार से एंट्री करेंगे। इसके बाद स्वयं के ऋण पत्रों को पुनः बेचने से यदि कोई लाभ हुआ है तो उसे सामान्य संचय या लाभ हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाएगा और जनरल प्रविष्टि होगी प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रकार से एंट्री होगी। और जब कंपनी को बेचने पर अगर हानि होती है तो उस स्थिति में होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस और रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। ये अभी आपको ऐसे ही समझा रही हूँ मैं, जब आपकी क्लासेस होंगी तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद स्वयं के ऋण पत्रों को पुनः बेचने से यदि कोई हानि होती है तो लाभ हानि के विवरण में अंकित कर दिया जाएगा और जनरल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिसेल ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। और यदि स्वयं के ऋण पत्रों को निरस्त करने पर जो प्रविष्टि की जानी है वो होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट।
ये इस प्रकार से ये निरस्त करने की एंट्री हो जाएगी। स्वयं के ऋण किस प्रकार से निरस्त होंगे कि डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से, टू ओन डिबेंचर अकाउंट क्रय मूल्य से करेंगे, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री करेंगे। इस लाभ को पूंजीगत संचय में हस्तांतरित किया जाता है और जनरल प्रविष्टि इस प्रकार से होगी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यदि रद्द करने से हानि होने पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये हम करेंगे अंकित मूल्य से, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट और टू ओन डिबेंचर अकाउंट विनियोग की राशि से। और रद्द करने पर हानि पूंजीगत प्रकृति की होती है, अतः इसे पूंजीगत लाभ में से या लाभ हानि के विवरण में से अपलिखित किया जाएगा और इसकी जनरल प्रविष्टि होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। यदि कंपनी के पास ब्याज की देय तिथि को स्वयं के ऋण पत्र विनियोग के रूप में शेष हैं तो ऐसे ऋण शेष पर देय ब्याज के लिए जो प्रविष्टि होगी वो, क्योंकि इंटरेस्ट देना है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ब्याज की राशि से टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, और स्वयं के ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि से क्या होगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंत में एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये इस प्रकार से एंट्री होगी ब्याज की राशि से। इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आज मैंने आपको समझाया है, नेक्स्ट टर्न पे इसका मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।